आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बिजली संकट, केंद्र ने कल बुलाई बैठक। राज्य में बिजली संकट गहराने से पहले ही केंद्र सरकार ने गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र चलाने के लिए 28 फरवरी को बैठक बुलाई है। अगर इस बैठक में कोई सकारात्मक हल नहीं निकला तो राज्य में बिजली संकट 1 मार्च से गहरा सकता है। दरअसल केंद्रीय पूल से जो विशेष कोटे की 300 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को 12 जनवरी से मिल रही है, उसकी मियाद 28 फरवरी को खत्म हो रही है। राज्य सरकार इस कोटे को बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है। दून में अवैध खनन की शिकायत पर गए सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर, हालत गंभीर। वेखोप खनन माफिया ने एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश की, गंभीर घायल। सिपाही का सिनर्जी अस्पताल में आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसकी तलाश की जा रही है। घटना कैंट थाना क्षेत्र के जंतनवाला की है। कैंट एसएचओ विनय कुमार के ड्राइवर सिपाही मनोज कुमार रविवार सुबह सैर पर निकले थे। इस बीच उन्हें फोन आया कि जैतनवाला के पास नदी से अवैध खनन से भरा ट्रक निकल रहा है। इस पर मनोज वहां पहुंचे और ट्रैक्टर को रोक लिया। उन्होंने ट्रैक्टर चालक को थाने चलने के लिए कहा तो वह ट्रैक्टर आगे बढ़ाने लगा। इस पर सिपाही ने चीता पुलिस को फोन कर दिया। जब तक चीता पुलिस मौके पर पहुंचती तो मनोज घायल सड़क पर पड़े थे। पुलवामा कश्मीरी पंडित की हत्या। तो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में आतंकियों ने एक और कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी। एटीएम गार्ड संजय शर्मा सुबह 11 बजे बाजार के लिए निकले थे। वह घर से 100 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि आतंकियों ने सीने में गोली मार दी। लोग जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वही खबर है जोशीमठ से सड़क पर आया पानी, तो भूदसाव से जूझ रहे हैं। नगर में रविवार सुबह अचानक नरसिंह मंदिर के पैदल मार्ग में अचानक पानी आने से दहशत फैल गई। इससे बाईपास मार्ग पर दरारें बढ़ गई। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। बाद में पानी के 2 टैंकों की सप्लाई बंद करने से रिसाव अपने आप रुक गया। 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, तेजाब डालने की धमकी। एक निजी स्कूल की 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी स्कूल के ही 12वीं की छात्र पर है। आरोपी का रिश्ते का चाचा भी 12वीं में पढ़ता है। आरोप है कि उसने भी छात्रा से संबंध बनाने की बात कही और ऐसा न करने पर तेजाब से जलाने की धमकी दी। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग है। वहीं अभी पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया गया। शिकायत करने वाली महिला के अनुसार उनकी बेटी पिछले साल एक निजी स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। 12वीं के एक छात्र से उसकी दोस्ती थी। इसी स्कूल में इस छात्र का रिश्ते का चाचा भी पढ़ता है। पिछले साल जून में एक दिन छात्र का चाचा छात्रा को एक होटल में ले गया। कुछ देर बाद वहां छात्रा का दोस्त आया। उसने छात्रा से दुष्कर्म किया, झांसा दिया कि वह उससे शादी करेगा। धमकी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो शादी नहीं करेगा। इससे छात्रा डर गई और मुंह बंद रखा। आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी छात्रा। तो पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी अक्टूबर 2022 में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी है। विधानसभा कर्मियों को बर्खास्त करना, धारा 14 का उल्लंघन। पूर्व कानून मंत्री बोले केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो प्रदेश सरकार हारेगी। विधानसभा के 228 कर्मियों को बर्खास्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उन्होंने सीएम से कर्मियों को बहाल करने की मांग की, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात कही है। जो नहीं बदलेगा उसे हम बदल देंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन संगठन के सदस्य सरकार की नीतियों पर बरसे फर्जी राष्ट्रवाद का लगाया आरोप। 13 मार्च को गैरसैंण कूच करेंगे कर्मचारी। तो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 13 मार्च को भराड़ीसैंण विधानसभा कूच करेगा। रोजगार केंद्रित होगा राज्य का बजट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के बजट में मातृशक्ति और युवा शक्ति के लिए बहुत खास करने जा रही है। इसके साथ ही होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य का बजट रोजगार केंद्रित होगा। चार धाम के होटल कारोबारियों को तीर्थ पुरोहितों का समर्थन। तो चार धाम तीर्थ पुरोहित हकदारी महापंचायत ने होटल कारोबारियों को समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन में उत्तराखंड को विशेष राज्य दर्जा दिए जाने का वादा किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसका स्वागत किया है। शराब नीति केस में सिसोदिया गिरफ्तार। तो सीबीआई ने कहा पूछताछ में नहीं किया सहयोग। तो शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। शराब नीति केस में सिसोदिया गिरफ्तार। तो शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 1825 बेड बढ़ाए जाएंगे। राजा जी से लगे होटल और रिजॉर्ट पर एनजीटी सख्त हुई। पहाड़ पर बारिश और मैदान में ओलावृष्टि की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार को पहाड़ी जिलों में बारिश से तापमान में कमी दर्ज की है। देर शाम हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 27-28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों कुमाऊं के पिथौरागढ़ व बागेश्वर में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 1-2 मार्च को प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी तथा मैदानी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। 3500 मीटर से और उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। कुछ पहाड़ी व मैदानी जिलों में आकाशीय बिजली के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मेघालय और नागालैंड में आज होगा मतदान। आउटसोर्स कर्मी उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ सकेंगे। तो उत्तराखंड के हजारों उपनल आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी के पास ईपीएफ की उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ने का मौका है। दिल्ली आ रहे विमान से पक्षी टकराया। भूकंप का खतरा भांपने और अग्रदूतों के संकेत समझने होंगे। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वीपी डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड समेत पूरा हिमालय बेल्ट बड़े भूकंप के मुहाने पर है। भूकंप कब आएगा इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, पर भूकंप का खतरा भांपने के लिए अग्रदूतों के संकेत समझने होंगे। साथ ही एडवांस क्विक ऑपरेशन प्लान बनाना होगा। बड़े भूकंप की प्रबल आशंका। तो प्रोफेसर डिमरी के अनुसार संपूर्ण हिमालय भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील है। हिमालय ने कई बड़े भूकंप देखे हैं। इसमें शिलोंग में 1897, कांगड़ी में 1905, बिहार नेपाल में 1934, असम में 1950, कश्मीर में 2005, नेपाल में 2015 में बड़े भूकंप आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 1993, चमोली में 1999 और इससे पहले कुमाऊं में 1720 और गढ़वाल में 1803 में भीषण भूकंप आ चुके हैं। एसजीआरआर विश्वविद्यालय में किसान मेला कल। तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में कल 28 फरवरी को किसान मेला आयोजित किया जाएगा। डेयरी पंजीकरण को 28 तक करें आवेदन। लिव इन रिलेशन भावी पीढ़ी के लिए खतरनाक। तो सामाजिक संस्थाओं ने लिव इन रिलेशन रिश्तों को भावी पीढ़ी के लिए खतरनाक बताया। इस पर अंकुश को ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की वोटिंग आज होगी। दून में बंदरों की दहशत, राह चलते कर रहे हमला। 2 नागा रेजिमेंट ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। फर्जी एनओसी से वाहन बेचने वाले धरे गए। ऋषिकेश में गोली से युवक की मौत। तो आईडीपीएल में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को एक देसी तमंचा और एक बाइक भी बरामद हुई है। संत निरंकारी मिशन ने नदी में की सफाई।
फर्जी बिलों से 20 करोड़ की कर चोरी, कंपनी मालिक गिरफ्तार। तो सीजीएसटी टीम ने फर्जी बिल और डेबिट कार्ड बरामद किए। मामले में 2 लोग फरार हैं। डोबरा चाटी पुल प्रतापनगर के लिए लाइफलाइन है। केक ऑर्डर का झांसा देकर ठगी की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया गया। सरेराह युवक की गोली लगने से मौत। ऋषिकेश के आईडीपीएल कारखाना गोल चक्कर से कुछ ही दूर पर स्थित कृष्णनगर कॉलोनी तिराहे पर रविवार को देर रात बिजनौर के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। वर्षा काल से पहले सभी सड़कें हो जाएंगी तैयार। तो केदारपुर व मोथरोवाला के बंदिशों को जून तक मिलेगी खस्ताहाल सड़कों से निजात। भूकंप को लेकर के पुलिस कर्मियों को किया अलर्ट। तो रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान एसएसपी ने दिए निर्देश। चोरी की 19 साइकिलों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो दिन दहाड़े साइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को बसंत विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के पास फूटी जलधारा, मचा हड़कंप। महासू पर्यटन मंदिर में पर्यटन विकास को हिमाचल सरकार देगी सहयोग। गौरा शक्ति ऐप की खूबियां बताई। वही खबर रही है असहाय से राशन न उठाने की दी चेतावनी। तो भाड़ा और लाभांश नहीं मिलने से राशन डीलर नाराज हैं। बच्चों ने जौनसारी लोक नृत्य की प्रस्तुतियों से सभी को किया मंत्रमुग्ध। ऋषिकेश में सरेराह गोली लगने से युवक की मौत हो गई। रेड आर्मी की टीम बनी चैंपियन, इंडियन एयरफोर्स को हराया। गृह वार्षिक परीक्षाएं आज से स्कूल तैयार। तो गृह वार्षिक परीक्षाओं को लेकर के स्कूल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार को भी कई स्कूल खुले और परीक्षा के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया गया। 4115 अभ्यर्थियों ने दी मुख्य परीक्षा। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के 3 जिलों में 16 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को परीक्षा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा निर्विघ्न संपन्न की गई। पहली पाली में गणित एवं नीति शास्त्र विषय की परीक्षा हुई। आखिरी दिन पंजीकृत 5636 अभ्यर्थियों में से 4115 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत 73.01 रहा। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने परीक्षा निर्विघ्न संपन्न होने का दावा किया है। युवाओं पर लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। तो पूर्व सीएम व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आम बजट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आम बजट में हर वर्ग को साधा गया है जिसका जनता को लाभ मिलेगा। अब एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड होंगे हर छात्र के मासिक परीक्षा में मिले अंक। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का साल भर का किस तरह का प्रदर्शन रहा है इसका अब एक क्लिक में पता चल सकेगा। विभाग की ओर से इसके लिए सभी सीईओ को एजुकेशन पोर्टल पर छात्रों को मासिक परीक्षाओं में मिले अंक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर निदेशक शिक्षा महानिदेशालय रामकृष्ण उनियाल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जुलाई से दिसंबर 2022 तक की परीक्षाओं में अंकों को अपलोड किया जाए। विभाग की ओर से बताया गया है कि इसके माध्यम से हर स्कूल के छात्र का व्यक्तिगत प्रदर्शन देखा जा सकेगा। सीबीआई जांच से रुक जाएंगी भर्तियां। तो नकल रोधी कानून को लेकर के भाजपा ने महानगर के 3 मंडलों में धन्यवाद रैली निकाली। जेएमएस नगर मंडल के भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंद्र सागर उनियाल के नेतृत्व में सैकड़ों युवा रैली में शामिल हुए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि धामी सरकार युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आरोप लगाया कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं जबकि सरकार नकल माफियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्न पत्र बदलने जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 जनवरी को पटवारी परीक्षा में प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। सरकार पेपर लीक की सीबीआई जाँच भी करा सकती है लेकिन इससे भर्तियां काफी समय के लिए स्थगित हो जाएंगी।
उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। ये भर्ती संविदा के बेस पर है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में भी शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, टीजीटी में अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती कंप्यूटर प्रशिक्षक, नर्स, योग एवं विशेष प्रशिक्षक की पूर्णतः अंशकालीन की भर्ती के लिए चयन सूची तैयार की जा रही है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट श्रीनगर ssb.kbs पर जा सकते हैं। इसके लिए 8 मार्च तक का समय दिया गया, 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची जो है वो श्रीनगर ssb.kbs पर डिस्प्ले की जाएगी। अभ्यर्थी को बताए गए साक्षात्कार की तिथि पर पहुंचना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जेएनयू में 388 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असम राइफल में 616 ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 155 असैनिक न्यायाधीश के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 150 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 47 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी ने जारी किया विज्ञापन, 258 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। समुद्री साइबर अपराधों की बारीकियां बताई। 1123 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी जल्द मिलेगी। जीएसटी फर्जीवाड़े में प्रदेश की 8 और कंपनियां पकड़ी, एक मालिक गिरफ्तार। तो केंद्रीय जीएसटी की टीम की जांच में खुलासा, आईटीसी लाभ लेने के लिए बनाई थी फर्जी कंपनियां। अब कोयले से बिजली बनाने की योजना तो अड़चन, उत्तराखंड में हवा से बिजली बनाने की योजना नहीं चढ़ सकी परवान। कंटेनर की टक्कर से कार सवार की मौत, तो लाल डांग से खबर आई है। प्रधानमंत्री के मन की बात से चर्चा में आए लोक गायक पूरन, तो दृष्टिबाधित लोक विधा के जानकार पूरन सिंह राठौर का नाम रविवार को राष्ट्रीय फलक पर छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता पूरन सिंह राठौर की कला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की लोक विधा में नई जान फूंकी है। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में ज़मीन की जंग सबसे ज़्यादा, तो 75% मामले सिर्फ इन 3 जिलों के हैं। दून पहले, हरिद्वार दूसरे और उधमसिंह नगर तीसरे स्थान पर है। वही खबर है मुंशियारी पिथौरागढ़ से कालामुनी में बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटक। श्रद्धालुओं को उनकी भाषा में मिलेगी यात्रा की सूचना। तो चारधाम यात्रा पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग इस बार शहर में 7 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाएगा। मनोहर बाग व सिंघधार में बढ़ी दरारें। यात्री संख्या सीमित करने के प्रस्ताव के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी व हकूकधारी। एडवांस बुकिंग नहीं आने से होटल मालिक परेशान हैं। अचानक तपीस बढ़ने से सेब पर संकट, तो बारिश बर्फबारी पर्याप्त नहीं होने व अचानक तपीस बढ़ने से सेब के साथ ही अन्य फसलों पर संकट बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। गुजरात के राजकोट में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भारत जोड़ो के बजाय भारत समझो यात्रा निकालें राहुल गांधी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम के कारण ही राहुल गांधी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल सके। नई शिक्षा नीति से बढ़ेगा शिक्षा का स्तर। बिलकेश्वर रोड किनारे पहुंचा हाथी। उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का मौका, तो मुख्यमंत्री ने G20 बैठक की तैयारियों के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन गांवों में G20 सम्मेलन की बैठक होनी है उनमें समय पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। खाकी पर हमला उठे सवाल, एसपी को जांच, तो शहर पर गया था सिपाही, तो उसकी कार लेकर कौन पहुंचा। घटना स्थल थाने से 5 किलोमीटर दूर है। तो अवैध खनन का ट्रैक्टर रोकने गए सिपाही पर हमले की घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सिपाही शहर पर निकला था, लेकिन घटना स्थल पर उसकी कार भी मौजूद थी। सिपाही थाने में ही रहता है, ऐसे में वह कार लेने पहले थाने आया होगा। थाने आया तो उसने अपने अधिकारियों को अवैध खनन की इस महत्वपूर्ण सूचना को जानकारी क्यों नहीं दी। खतरे को जानते हुए भी वह अकेले ही मौके के लिए क्यों रवाना हो गया।
आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने जीती मूड कोर्ट प्रतियोगिता। आरटीई की ताक पर रखकर हजारों छात्रों से ले ली फीस। तो हरिद्वार और पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने लगाई फीस वसूली पर रोक। 149 ने बीच में छोड़ी पीसीएस मुख्य परीक्षा। शर्मसार हुई मानवता, कोल्लू खेत में सड़क किनारे मिली ममता। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर कोल्लू खेत पुलिस चौकी के निकट सड़क किनारे रविवार सुबह एक नवजात बच्ची पड़ी मिली। पुलिस ने तत्काल बच्ची को कब्जे में से लेकर उपचार के लिए दून अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची का उपचार किया। बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। लोन की फर्जी एनओसी बनाकर वाहन बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। लोको पायलट की गलती से पटरी से उतरा था इंजन। तो विभागीय जांच में खुलासा, समय रहते ब्रेक न लगाने से हुआ हादसा। नशे के लिए चुराई 19 साइकिलें, 2 को गिरफ्तार किया गया। होली से पहले अराजक तत्वों से निपटें। तो अपराध गोष्ठी में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिए दिशा निर्देश। सीबीआई जांच से रुक सकती है भर्तियां। हरियाली का संकल्प लेकर जोश के साथ दौड़ा दून। मरोड़ा में बनेगा बहुगुणा का स्मारक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिवाड़ गांव में आयोजित चौपाल में की घोषणा। अचानक तबीयत बढ़ने से सेब के पर संकट आया। फरवरी में अप्रैल जैसी तपीस से पड़ेगा असर। तो फरवरी में ही अप्रैल जैसी तपीस से अन्य फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। विश्व पुस्तक मेले में मिल रही गढ़वाली किताबें। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेला में रुद्रप्रयाग जिले में लेखकों की गढ़वाली बोली में लिखी पुस्तकों की जगह मिली हुई है। पाइपलाइन के लीकेज से प्रभावितों के दिलों में बड़ा खौफ। शिक्षक संघ ने उठाई बोर्ड परीक्षा का मानदेय बढ़ाने की मांग। तो राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेश भट्ट ने बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का मानदेय बढ़ाने और शिक्षकों को सीआरसी ऑनलाइन भरने के लिए प्रशिक्षण देने की मांग की है। वही खबर, नई टिहरी से जंगलों को आग से बचाने के लिए तैयारियां शुरू हुई। वही खबर है, गोपेश्वर से गदेरे में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। तो भतेअंगा गांव के एक युवक का शव 1 किलोमीटर दूर गदेरे में मिला। राजस्व उप निरीक्षक ने शव कब्जे में ले लिया। पुलिस मृतक के पिता ने गांव के ही अन्य 4 युवकों पर हत्या की आशंका जताई है। सीएम ने रिंग में पहुंचकर मारे पंच। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला। शहीद दौड़ में सुनील, विवेक, ललित और वर्षा रही प्रथम। रस्सीकसी में मंदोली व देवलगढ़ ने मारी बाजी। धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। तो पौड़ी से खबर आई है। वही खबर है, हरिद्वार से हर की पेड़ी पर कॉरिडोर बनाने का औचित्य नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी तो बोले विधानसभा से कर्मियों को बर्खास्त करना धारा 14 का उल्लंघन है। विस्फोट के बाद से फरार एक और युवक की तलाश। तो अवैध पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट के मामले में जांच अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचे सबसे पहले पहुंचने वाले अग्निशमन और पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। दिन का तापमान बढ़ा, सुबह शाम ठंड है। आज से बारिश के आसार, किसानों की चिंता बढ़ी। हरिद्वार में 1200 ने छोड़ी पीसीएस मुख्य परीक्षा। वही खबर है, हरिद्वार से 1.25 साल में 42 बच्चों को पुलिस ने मिलवाया। मंगलोर से खबर है, जवान की पत्नी का शव लटका मिला। तो बीआरओ जवान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुकुल के 18 छात्र छात्राओं को मिली नौकरी। वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने दबोचा। कंटेनर की टक्कर से कार सवार की मौत हो गई। धोखाधड़ी कर 28 लाख का लोन लेने से दबोचा। स्कूल में कंप्यूटर लैब पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर। तो बोंगला राजकीय प्राथमिक स्कूल की बदल गई है सूरत। जल जंगल जमीन बचाने के लिए जागरूकता जरूरी। तो हरिद्वार से खबर आई है। तो उदय भारत सोसाइटी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा की। हक के लिए उठाई आवाज, मिलाए हाथ। तो आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे कर्मचारी, पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी।
इमरजेंसी गेट के पास डिलीवरी नवजात की मौत। तो मेडिकल कॉलेज के अधीन सुशीला तिवारी अस्पताल के गेट के पास एक महिला की डिलीवरी हो गई। परिवार के लोग नवजात को लेकर अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामनगर के फाटो जोन में घायल बाघ की मौत हो गई। कुमाऊं की 891 पंचायतों में तेज होगा बीएसएनएल का नेटवर्क। अव्यवस्थाओं का अड्डा बना हल्द्वानी रोडवे डिपो। विजय बने प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा आभार रैली की तैयारियों में जुटी। नैनीताल में सैलानियों से पर्यटन स्थल गुलजार। तो सप्ताहांत के मौके पर रविवार को नैनीताल में सैलानियों की आवाजाही से रौनक दिखी। क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए नहीं मिल रहे विद्यार्थी। आज से होलाष्टक 2 मार्च को चीरबंधन, 8 को छड़ी। तो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक विवाह वर्जित रहेगा। 74 लाख रुपए से बुझेगी कर्मियों की प्यास। तो चंपावत से खबर है, विभाग के 60 टैंकरों के अलावा किराए पर ली जाएंगी 16 पिकअप। पूर्णागिरि मेले की 1 सप्ताह में पूरी करने की तैयारी। वहीं खबर है, मुनस्यारी से ऊंची चोटियों पर हिमपात, अस्कोट में गिरे ओले। 16 मार्च से 17 राज्यों में आंदोलन चलाएंगे युद्ध प्रशिक्षित गुरिल्ला। कोटगाड़ी मंदिर की सड़क लंबे समय से बदहाल है। घायल हेमा देवी को पहुंचाया अस्पताल। शिक्षकों पर विद्यालय से गायब रहने का आरोप। तो ग्राम पंचायत गोला के ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोला के शिक्षकों पर विद्यालय से नदारद रहने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ से खबर है, यहाँ हिंदू घोलते हैं रंग तो मुस्लिम उड़ाते हैं अबीर। पुराने बाजार में एक जैसी होली होती है पिछले 191 वर्षों से। होली पर्व पर शराबियों की नो एंट्री, होगा सामाजिक बहिष्कार। जनपद के 87 परीक्षा केंद्रों में 12,822 छात्र छात्राएं देंगे बोर्ड की परीक्षा। राफ्टरों ने महाकाली नदी में तय किया 115 किलोमीटर का सफर। राज्य महिला हैंडबॉल टीम के लिए चयन के लिए ट्रायल शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के कैनाल के पास है बैराज रोड। मात्र 10 मिनट में 1 करोड़ से कीटनाशक छिड़केगा ड्रोन। वहीं खबर है, बागेश्वर से पूरन की कला की चर्चा से बागेश्वर को रोशन किया। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। तो बागेश्वर से खबर आई है। पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर की दौड़। तो रानीखेत से खबर आई है। झाड़गांव में नहीं दिखा बाघ। बागेश्वर तक रेल पहुंचा प्रधानमंत्री जी। तो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण के लिए संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। वहीं खबर है, खटीमा से करंट लगने से गर्भवती और छात्रा की जान गई। तो ब्लॉक क्षेत्र के 2 गांवों में बिजली का करंट लगने से गर्भवती और एक छात्रा की मौत हो गई। दोनों के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। व्यापारियों ने पकड़ा अमूल का नकली घी, आरोपी भागा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है, गदरपुर से दोस्तों के साथ गुरुद्वारे से लौट रहे किशोर को हाईवा ने कुचला, मौत। तो परिवार का इकलौता था मृतक अभिजोत। पुलिस ने चालक को हाईवा सहित को केलाखेड़ा में पकड़ा। वहीं खबर है, रुद्रपुर से ट्रांजिट कैंप में बाइक चोरने वाला फैक्ट्री कर्मी धरा। 2 बाइक बरामद की गई। रुद्रपुर से खबर है, चोरी की योजना बना रहे